गुरु ने कहा, जैसा बीज बोया गया है वैसा ही उसका फल मिला है। सुख दुख के लिए परमात्मा नहीं, हमारे कर्म व संस्कार ही जिम्मेदार हैं। जैसा बीज वैसा फल। एक पिता के दो पुत्र थे। एक ने व्यापार को बढ़ाते बढ़ाते बहुत उन्नति की तथा वह आर्थिक दृष्टि से संपन्न होकर आनंद का जीवन बिताने लगा। दूसरे के व्यापार में घाटा हो गया तथा उसके परिवार को दो समय का भोजन जुटाने में भी कठिनाई आने लगी। इस कारण उसका ईश्वर के प्रति विश्वास डगमगाने लगा। एक दिन वह गंगा तट पर स्थित एक संत के आश्रम में पहुंचा। संत जी को प्रणाम करने के बाद उसने कहा, महाराज, मैं तो इस परिणाम पर पहुंचा हूँ कि ईश्वर केवल कल्पना है। यदि ईश्वर है तो वह पक्षपाती है, किसी को सुख देता है तो किसी को अपार दुख। संत उसे अपने बगीचे में ले गए, जहाँ एक खेल में गन्ना, चिरायता, चमेली के फूल और गुलाब के पौधे लगे थे। संत ने उसे समझाया, भैया, एक ही जमीन पर एक ओर मीठा गन्ना है तो दूसरी ओर कड़वे चिरायता के पत्ते लगे हैं। चमेली का पौधा सुगंध बिखेर रहा है तो गुलाब के कांटे हमें डराते हैं। इस भिन्नता के लिए इन्हें पैदा करने वाली जमीन दोषी नहीं है। जैसा बीज बोया गया है वैसा ही उसका फल मिला है। सुख दुख के लिए परमात्मा नहीं, हमारे कर्म व संस्कार ही जिम्मेदार हैं। संत के वचन सुनकर उसका हृदय ईश्वर के लिए पुनः श्रद्धावान हो उठा और वह अपने कार्य पर फिर से नए तरह से कार्य करने लगा और कामयाब रहा।